चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की वास्तविक वास्तुकार महिला ही होती है, किंतु आज भी दुनिया के अधिकतर पिछड़े और विकसित हो रहे देशों में इस वास्तुकार की वास्तुकला को दरकिनार कर निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है। ढंग अलग हो सकते हैं, प्रताड़ना के तरीकों में अंतर हो सकता है, पर यौन शोषण से लेकर शारीरिक उत्पीड़न तक ये समस्या किसी भी विकसित होने वाले समाज में किसी अभिशाप या फिर कोड से कम नहीं। ऊपर से कोड में खाज सिद्ध होता भारत जैसे देश के प्रसिद्ध और जिम्मेदार लोगों का नारी उत्पीड़न के मामलों में शुमार होना, जस्टिस गांगुली से लेकर कथावाचक आसाराम बापू तक और खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल से लेकर किसी अंधेरी गली या नुक्कड़ में होने वाले बलात्कार तक भारतीय नारी के उत्पीड़न की ये कहानी निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। औरत और जुल्म दोनों का बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे रफ्तार पकड़ता गया, उसी के साथ ही औरत का शोषण भी बढ़ता गया। सन 1947 में परतंत्र देश की तकदीर बदली। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ देश आजाद हुआ, औरत को गुलामी से आजादी नहीं मिली। स्वतंत्र भारत के सभी राजनीतिज्ञों ने अपने अपने समय में औरत की स्थिति को मुद्दा बनाकर अपना गला खूब साफ किया और वोट बैंक बटोरे। औरत को अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए स्वयं मैदान में उतरना पड़ा और 21वीं सदी के आते आते कुछ हद तक वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। आज की नारी सशक्त है, उसने तमाम क्षेत्रों में अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज विज्ञान के इस युग में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ, महिला शोषण के तरीके भी। आज शोषण घर के अंदर बाहर, बीच चौराहे में सब जगह होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं निधि शर्मा। आज गणतंत्र दिवस पर हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उस भारतीय नारी को जिसे इस देश में वर्षों से पूजा गया है और वर्षों से ही प्रताड़ित भी किया गया है। उस महिला को जो आज कागजों में तो सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है, किंतु बुनियादी और जमीनी स्तर पर आज भी उसकी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों में कोई अधिक अंतर नहीं आया है। भारत ही नहीं, अगर समूचे मिडल ईस्ट की बात करें तो औरत को जन्म लेने के बाद तो संघर्ष करना ही पड़ता है। अलबत्ता जन्म लेने के लिए भी एक अजन्मी बच्ची की स्थिति वैसी ही है। बचपन से जवानी तक ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में भी पुरुष के अधीन रहकर अपने अस्तित्व की खोज में नारी आखिर कब वास्तव में सशक्त हो पाएगी, इस पर कुछ कहना कठिन है। नारी के तीनों रूप, बेटी, स्त्री और माँ, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा का आईना है। सबसे पहला रूप बेटी शब्द सुनते ही मन में स्नेह, प्रेम, दुलार की लहर का कोमल सा एहसास होता है। बेटी अलग अलग रूपों में जीवन को जीने के मायने सिखाती है और एक साथ दो कुलों का मान भी बढ़ाती है। फिर भी हमारे देश में लगातार बेटियों की संख्या घटती जा रही है। आखिर ये स्थिति है क्या? क्यों प्रगतिशील देश होने के बावजूद हमारे देश में लड़कियों के प्रति अपराध, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को इस तरह से शुरू से बना देते हैं एक लेडी को जब वो बच्ची होती है कि एक बच्ची की क्या अहमियत है समाज में और एक बेटे की क्या अहमियत है। और जैसे जैसे बच्ची ग्रो करती है उस माहौल में, अपने घर के माहौल में बाहर जाती है, पढ़ने जाती है और वो सारा माहौल जब उसके अंदर उसके खून में ही रच जाता है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी
ऑन द होल हर किसी के लिए होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, बट लेडीज़ के लिए इतना मुश्किल जीना हो जाए तो इट्स नॉट ग्रेट। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर मामले की। ये मामला है समाज में लगातार कम होती बच्चियों की संख्या का। हमारे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है, जिससे समाज में पैदा हुई अस्थिरता बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों पर नजर डालें तो पुरुषों की तुलना में हर रोज महिलाओं की संख्या कम हो रही है। साल 2001 में जहां 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद 941 थी, वहीं 2011 के आंकड़े आपको चिंता और हैरत में डाल सकते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मौजूदा संख्या घटकर 862 तक आ पहुंची है। वहीं अगर बात करें राज्य जम्मू कश्मीर की, तो 10 सालों से देश के कुल अनुपात से पीछे चल रहा हमारा राज्य आज भी नीचे की ओर ही जाता दिख रहा है। 2011 सर्वे के अनुसार राज्य में 1000 लड़कों के मुकाबले बच्चियों की मौजूदा संख्या सिर्फ 859 ही है और इन आंकड़ों के हिसाब से राज्य के सभी जिलों की ही हालत खस्ता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जम्मू और सांबा दो ऐसे जिले हैं जो देश के उन 10 जिलों में शुमार हैं जिनमें साक्षरता दर बेहतरीन होने के बावजूद 0 से 6 साल तक की बच्चियों की गिनती सबसे कम दर्ज की गई है। जम्मू में इन बच्चियों की संख्या घटकर 795 तक आ पहुंची है और सांबा में ये गिनती और भी हैरान करने वाली है। सांबा में 1000 लड़कों के मुकाबले